और चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी खबर, जी हां, ईमेल के जरिए भेजा गया धमकी भरा मैसेज। आपको बता दें, धमकी वाले मेल की जांच में जुटी है एजेंसियां। हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बार बार धमकी से न्यायिक व्यवस्था पर असर होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब कोर्ट को उड़ाने की धमकी आई हो। जोधपुर हाईकोर्ट को एक बार फिर से धमकी मिली है और हमने देखा कि जिस तरीके से धमकी वाले मेल की जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं, ये केवल जोधपुर हाईकोर्ट की बात नहीं है। आपको बताएं, तमाम राज्यों के हाईकोर्ट्स को और कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी लगातार, कभी मैसेज, कभी व्हाट्सएप मैसेज, कभी ईमेल के जरिए आया जा रहा है और कई बार इसको फर्जी भी करार किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये ईमेल भेजा जाता है। ललित परियार, मेरे रिपोर्टर, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ये बताइए कि जोधपुर हाईकोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या तमाम तैयारियां हैं कोर्ट की? जी, जोधपुर हाईकोर्ट को बम लगाकर उड़ाने की धमकी ये चौथी बार मिली है और पिछले 3 बार की जांच की गई थी, सब कुछ नहीं मिला था। फिर से बम निरोधक दस्ता और सभी एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी हाईकोर्ट का समय 10:30 बजे से है और 10:30 बजे कोर्ट शुरू होगा। उससे पहले एजेंसियां पूरे भवन को, पूरे परिसर का एक एक कोना खुदरा तलाश कर रही है। बम निरोधक दस्ते, स्नीफर डॉग और सभी हाईकोर्ट परिसर को तलाश रहे हैं। बम की धमकी को पूरी तरह से गंभीरता से लिया गया। हालांकि इससे पहले जो 3 बार इतनी धमकी मिली, रजिस्ट्रार को मेल के जरिए धमकी मिली, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को ऐसे मेल मिलते हैं और इस बार भी ऐसा ही मेल मिला है। देर रात में ये मेल मिला है और उसके बाद में ये तलाशी की जा रही है। हालांकि मेल कहां से आते हैं, इसके सोर्स का अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसी धमकियां पूरे देश में कभी हाईकोर्ट भवन को, कभी जो दूसरे न्यायालय हैं उनको, जो अलग अलग जगह पर राजस्थान में स्कूलों को, अलग अलग संस्थानों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ये धमकियां लगातार मिलती रही है। साइबर सेल इसके पीछे गहन जांच में जुटी है। इसका सोर्स पता किया जा रहा है कि आखिर ये धमकियां कहां से आ रही है। एक ही जगह से आती है या अलग अलग जगह से धमकियां आती हैं। हालांकि जो ईमेल मिला है उसका मजमून एक ही तरह का अब तक है। जो भी अब तक एक वर्ग के लोगों को बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि ये इतने बजे धमाके होंगे, पहले इस वर्ग विशेष के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए, परिसर से बाहर निकाल लिया जाए। इस तरह की धमकियां मिलती है जिससे ये लगे कि ये कोई धार्मिक कट्टरता का मामला है या ऐसे जिले में किसी संगठनों का मामला है। हालांकि ये पूरी तरह से फेक हो सकता है। जब कोर्ट के पास पहुंचेगी एजेंसियां, उस सोर्स को पकड़ पाएंगी कौन लोग हैं, तभी इस बारे में पूरा खुलासा हो पाएगा। जी ललित, ये भी बताइए कि देखिए, केवल जोधपुर हाईकोर्ट ही नहीं, हम देखिए तमाम जगहों पर कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो जो यूआरएल आया है, इस पर कुछ बयानबाजी आई है? जांच एजेंसियों ने कुछ कहा है कि कहां से आया है? अभी जब तक जांच चल रही है, जब तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से कोई वर्जन नहीं मिला है। हालांकि जांच एक बार पूरी हो जाए और एक बार पूरी तरह से क्लियरेंस कर दिया जाए और जाए और उसके बाद में हाईकोर्ट का कामकाज शुरू हो जाए, तभी कोई अधिकारी इस बारे में बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह का मेल आया था और मेल मिलने के बाद में पूरी तरह से जांच की गई है और कुछ नहीं मिला है और जो मेल भेजने वाले हैं उनका पता किया जा रहा है। फिलहाल अभी किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यानी कि कुल मिलाकर अभी जांच एजेंसियों की जांच का इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी निशाने पर कोर्ट्स को लिया जा रही है, पहली दफा नहीं है। हमने देखा अमृतसर से भी ऐसी खबरें आई, हमने देखा उत्तर प्रदेश के कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि कोर्ट परिसर को, कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तो ललित देखिए, कई बार ये केवल डराने के लिए भी होता है। ये बिल्कुल, ये किसी ऐसे के तत्वों का काम भी हो सकता है जो ऐसे मामलों के एक्सपर्ट हो और जिनकी कोई पहुंच हो ऐसे किसी मेल पर, या ऐसा जिनके फर्जी ईमेल आईडी बनाना और किसी जो है इंटरनेट का सोर्स कोई हो जिसका वो दुरुपयोग भी कर सकते हो, जहां तक उन्होंने पहुंच बना ली हो। जिस तरह से आजकल साइबर के एक्सपर्ट और हैकिंग के एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है कि
कोई आतंकवादी संगठन या कोई कट्टरपंथी संगठन नहीं हो, केवल कोई शरारती तत्व ही इसके पीछे छुपे। लेकिन वो जब तक पकड़ में नहीं आ जाते तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर बात की जाए तो ईमेल के आने के तुरंत बाद ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया या फिर वक्त लिया गया, क्या कहेंगे? जी, अभी जो कोर्ट का समय है वो 8:30 बजे का है और उससे पहले कोर्ट परिसर वैसे खाली होता है। जो जरूरी स्टाफ होता है, जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, वही लोग मौजूद रहते हैं। और वैसे ही कोर्ट परिसर जो अब नया भवन बना है वो जोधपुर से बाहर पाली रोड पर एक विशाल नया भवन है, जिसकी पूरे देश में जब वो बना था, जब चर्चा रही थी संसद के भवन के जैसा। चलिए ठीक है ललित, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है इस खबर के बाबत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।